यही आने चाहते उसको वहाँ क्यों नहीं डीडी जाता है? हाँ, यूपी में कई बड़े नेता है, क्यों नहीं उसके यहाँ जाता है डीडी? असम में कई बड़ी नेता है, क्यों नहीं जाता उसके डीडी? खाली जहाँ उसकी सरकार नहीं जाता वहाँ जाता है डीडी। है हिम्मत तो सब पे छापामारी करके दिखा दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाजपा में जाने के बाद में लोग पवित्र हो जाता है और जब विरोध में रहता है तो बहुत बड़ा बेईमान है, बहुत बड़ा चोर है, एक साजिश के तहत। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कह देना चाहता हूं कि सीबीआई और ईडी जो है नरेंद्र मोदी का तोता है, जहां भेजता है वहीं जाता है। इसे लोग डरने वाला नहीं है। मारी होता है भारतीय जनता पार्टी का लोग है, उसके यहाँ कहाँ छापामारी होता है? बड़ा बड़ा अरबपति खरबपति है, उससे बड़ा पैसा वाला तो किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन कहाँ छापामारी होता है? जहाँ जहाँ आरजेडी का विधायक है, एमपी है, राज्यसभा का मेंबर है, उन्हीं के यहाँ छापामारी हो रहा है। काला धन उन्हीं के यहाँ है। क्या मोदी जी के सरकार में जो एमपी एमएलए हैं उनके यहाँ नहीं छापा पड़नी चाहिए? ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी को कि आरजेडी के विधायक को, सांसद को कमजोर करे, धमकाने का काम करते हैं जिससे कि वो डरे रहे, मोदी के विरोध में नहीं बोले, मोदी के विरोध में कहीं कदम नहीं लगावे। डराने और धमकाने की सिवा और कुछ नहीं है। फैयाज साहब 10 साल एमएलए रहे 20 से, एक पैसा किसी कमीशन नहीं लिए किसी रोड सड़क में। शादी हो, विवाह हो, उपनयन हो, श्राद्ध हो, गरीब से गरीब का वो भगवान है, सबको सहायता देते हैं। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, सीबीआई के तोता से, सांसद अशोक यादव है मधुबनी का, उसका 20 पेट्रोल पंप है, 20 फार्म चल रहे हैं दिल्ली में। विधान पार्षद, पूर्व विधान पार्षद सुमन महासेठ है मधुबनी जिला में, उसके वहाँ क्यों नहीं छापामारी होता है? और जहाँ जहाँ विरोधी भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ छापामारी चल रहा है। असम में है भाजपा का सरकार, वहाँ क्यों नहीं छापामारी हो रहा है? फैयाज साहब के यहाँ से गाय की गोबर, गाय की गोत मिलेगा सीबीआई को। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लोग मोदी जी का मुर्दाबाद और आंदोलन की ये लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये लोग आगे जाएंगे और जो हो रहा है लालू जी के प्रिय लोगों के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ उसका आवाज उठाएंगे, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि फैयाज अहमद बहुत ज्यादा ही नेक इंसान है। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा हुआ और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मौजूद हैं मधुबनी के स्टेडियम रोड में। आपको बता दें कि डॉक्टर फैयाज अहमद जो है उनके घर पे सीबीआई के द्वारा छापामारी चल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आगे जो है पुलिसकर्मी प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है। और आपको बता दें कि डॉक्टर फैयाज अहमद जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और चर्चित चेहरा माने जाते हैं, मधुबनी के नहीं बल्कि पूरे बिहार के। और आपको बता दें कि लालू जी के जो करीबी लोग हैं और आरजेडी के पार्टी के जो भी लोग हैं उन सब जगहों पे, आपको बता दें पूरे बिहार में 24 जगहों पे छापामारी चल रहा है। और क्या लग रहा है आपको? ये जान करके एक साजिश के तहत नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो कोई आवाज उठाता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोग आवाज उठाता है, वो ऐसे लोगों को डराने के लिए एक साजिश के तहत ईडी का छापा, सीबीआई का छापामारी किया जाता है। आज बिहार में विधानसभा में बहुमत हासिल करने की समय है और ऐसे समय में डरा रहा है लोगों को कि लोग डर करके भाजपा के नजदीक आकर के सरेंडर कर जाएगा। भाजपा में जाने के बाद में लोग पवित्र हो जाता है और जब विरोध में रहता है तो बहुत बड़ा बेईमान है, बहुत बड़ा चोर है, एक साजिश के तहत। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कह देना चाहता हूं कि सीबीआई और ईडी जो है नरेंद्र मोदी का तोता है, जहां भेजता है वहीं जाता है। इसे लोग डरने वाला नहीं है। हिटलर भी बहुत बड़ा तानाशाह था, इंदिरा गांधी भी बहुत बड़ा तानाशाह था, लेकिन जनता उसको सबक सिखा दिया। डेमोक्रेसी है, समय आएगा नरेंद्र मोदी को लोग याद करा देगा कि क्या तुम्हारा तानाशाह था। आज जो सत्ता में बैठा हुआ है, लोगों से 2 करोड़ लोगों का वादा किया कि रोजगार देंगे, आज कुछ नहीं दिया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है। आज उधर वो अपने ऐब को छुपाने के लिए, अपने दुर्गुण को छुपाने के लिए लोगों को डराता है कि हमारे खिलाफ में कोई आवाज नहीं उठाए। यही एक साजिश है उसका। क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी का पूरा ये किया धरा? एकदम बीजेपी का ये है। नहीं तो आज मतलब अमित शाह का बेटा मीडिया में भी आया था कि साधारण सा आदमी कितना मतलब करोड़ खरब में चला गया, उसके यहाँ कहाँ छापामारी होता है? भारतीय जनता पार्टी का लोग है, उसके यहाँ कहाँ छापामारी होता है? बड़ा बड़ा अरबपति खरबपति है, उससे बड़ा पैसा वाला तो किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन कहाँ छापामारी होता है उसके नज़दीक?
इसलिए इधर के लोगों के छापामारी होता है कि ताकि लोग डर जाएगा, डर से हमारे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग खिलाफ में कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। आज झारखंड में सरकार को तोड़ने का काम किया है वही भारतीय जनता पार्टी का लोग, पैसा का लालच दे करके। आज बिहार में जब तक ये भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ था तो बड़ा अच्छा था, और जब आज जदयू छोड़ दिया उसको तो आज कहता है कि बड़ा खराब हो गया, जंगल राज हो गया। इतना हत्या होता था, मतलब सीएसपी संचालक का पैसा लूटा जाता था, हत्या होता था, डकैती होता था, कहीं चर्चा नहीं होता था। आज साधारण सा अगर कहीं किसी का पॉकेट से कोई पॉकेट मार पैसा छीन लेता है तो देखते हैं मीडिया में शोर हो जाता है। तो ये सब एक साजिश है, लेकिन इस साजिश से राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता घबराने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। आने वाले समय में अभी तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन विरोध प्रकट कर सकते हैं और 24 में जनता के वोटों के द्वारा इसको सबक सिखाया जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे लोगों का कितना ज़्यादा आक्रोश है। जो फयाज़ अहमद के चाहने वाले हैं या जो उनके सपोर्टर हैं उन लोगों में बहुत ज़्यादा ही गुस्सा भरा हुआ, और इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो है ये साजिश है आरजेडी को कमज़ोर करने का। हम लोग और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है। अपना जो इकाई है उसका कोषांग है ईडी और सीबीआई, उसके माध्यम से फ्लोर टेस्ट को प्रभावित करना चाहता है, और ये एक सुनियोजित तरीके से बिहार में एक साथ 5 से 6 जगहों पर छापामारी चल रहा है। ये छापामारी बिहार में बनी नई नवनिर्मित जो महागठबंधन की सरकार है उसको अस्थिर करने के लिए, और आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो बिहार के बेरोजगारों के लिए सुनहरा भविष्य को खरा रोजगार देने के लिए जो प्लानिंग सरकार कर रही है उसके खिलाफ आक्रोशित होकर भारतीय जनता पार्टी ये बिहार में षड्यंत्र के तहत अपना जो ईडी और सीबीआई है उनके माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को डराना चाहता है। आप बार-बार अपना ईडी और सीबीआई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वह एक कोषांग है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का होता है ना महिला कोषांग, युवा कोषांग, उसी तरह से आज देश के अंदर में ईडी और सीबीआई दोनों उसका राजनीतिक अंग हो चुका है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अपना कोषांग ये इसका एक राजनीतिक पार्ट बन चुका है। और इसीलिए आप बताइए, बिहार में और मेडिकल कॉलेज है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं गोपाल सिंह आरा से, उनका भी मेडिकल कॉलेज है बिहार के अंदर में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के वो डायरेक्टर मालिक है, कहीं छापामारी नहीं हुई। राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं उनके जो मेडिकल कॉलेज के संस्थापक हैं उन्हीं के यहाँ को छापामारी हो रहा है। इसीलिए ये एक साजिश है, हम भर्त्सना करते हैं और आपके माध्यम से ये संवाद श्री नरेंद्र मोदी तक देना चाहते हैं कि जितना कुकर्म आपको करना है कर लो, आने वाला 24 में बिहार में तुम्हारा खाता खुलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कांग्रेस और वामपंथी गठबंधन के नेतृत्व में बिहार में सारे सीटों पर करारा हार कर दे के आपको जवाब देंगे इस ईडी और सीबीआई को। इस बात को याद रखना। आप कहते हैं क्यों है, जिस दिन सरकार बदल रही थी गिरिराज सिंह का बयान सुनिए, यहाँ का जो एमएलए है बचौल, उसका रिकॉर्डेड बयान है न्यूज़ 18 से लेके और नेशनल चैनल पर कि सरकार बदल लो, बिहार में ईडी और सीबीआई पटना में आ चुकी है, एक एक लोगों के घरों पर हम छापामारी करेंगे। ये बचौल भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है और उसका स्टेटमेंट होता है कि बिहार में ईडीआई का छापामारी होगा। तो हम इसीलिए कहते हैं कि गिरिराज सिंह का बयान, बचौल का बयान जो पूर्व में दिए हैं, और आज हम देख रहे हैं कि केवल राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के घर पर छापामारी एक सुनियोजित षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, और यह सरकार को डराना चाहता है, तेजस्वी यादव को डराना चाहता है। लेकिन तेजस्वी यादव डरने वाला नहीं है। हम मधुबनी के राजद के कार्यकर्ता, महागठबंधन के कार्यकर्ता, आम जनता एकत्रित होकर ईडी और सीबीआई, आपने सुना लोगों ने नारा लगाया कि वापस जाओ, मोदी का तोता ईडी सीबीआई वापस जाओ, और वापस करके ही मोदी को बिहार से भेजेंगे। धन्यवाद। क्या लग रहा है, अभी छापामारी चल रहा है और देखा जा रहा है कि लालू जी के जो प्रिय लोग हैं, स्पेशली जो अगर आकलन किया जाए तो उन लोगों पे ही छापामारी चल रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्या कारण हो सकता है? लालू जी का प्रिय लोग तो हैं ही, लेकिन सबसे है कि जहाँ जहाँ आरजेडी का विधायक है, एमपी है, राज्यसभा का मेंबर है, उन्हीं के यहाँ छापामारी हो रहा है।
काला धन उन्हीं के यहाँ है। क्या मोदी जी के सरकार में जो MP MLA हैं उनके यहाँ नहीं छापा पड़नी चाहिए? ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी के कि RJD के विधायक को, सांसद को कमजोर करे, धमकाने का काम करते हैं ओ, जिससे कि वो डरे रहे, मोदी के विरोध में नहीं बोले, मोदी के विरोध में कहीं कदम नहीं लगावे। ये डराने और धमकाने की सिवा और कुछ नहीं है। फैयाज साहब 10 साल MLA रहे 20 से, एक पैसा किसी कमीशन नहीं लिए किसी रोड सड़क में। शादी हो, विवाह हो, उपनयन हो, श्राद्ध हो, गरीब से गरीब का वो भगवान है, सबको सहायता देते हैं। आज उनके यहाँ छापामारी हो रहा है, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो कमाते हैं अपने पैसे से गरीब का कल्याण करते हैं। 1 रुपया फैयाज साहब आज तक कमीशन नहीं लिए हैं। ऐसे महानुभाव पर यदि मोदी आज छापा मरवा रहा है तो मोदी अत्याचार किया है, ये अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। अगर अत्याचार हो ही रहा है तो अब आगे आप लोग क्या करिएगा? अब आगे हम लोग आंदोलन करेंगे, CBI सड़क से सदन तक उतरेंगे। क्या लग रहा है, छापामारी हो रहा है यहाँ पे सांसद जी के घर पे, क्या क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि यह जो है सो राजद परिवार के ऊपर ही क्यों छापामारी हो रही है, जदयू परिवार के ऊपर ही विधायक के यहाँ क्यों छापामारी हो रही है। आज महागठबंधन हुआ है, आप 4 दिन पहले गठबंधन हुआ है, अभी सरकार बहुमत है, इसके बाद छापामारी और प्रेशर पॉलिटिक्स नरेंद्र कुमार मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री अपनी ED के द्वारा करवा रहे हैं। क्यों? बिहार में और सारे भी तो विधायक हैं बीजेपी के, करवावे, सुशील कुमार मोदी पर छापेमारी करवावे, जांच करावे, और उसके बाद जितने भी बीजेपी के माने विधायक MP हैं उनके यहाँ भी छापामारी होनी चाहिए। फैयाज साहब राज्यसभा सांसद बन गए, इसलिए उनको प्रेशर में लाओ, यह नहीं चलने देंगे। हम लोग आंदोलन सड़क से सदन तक आंदोलन हम लोग करेंगे, और तेजस्वी जी का और हौसला बुलंद होगा इस माने छापामारी के कारण। और लालूबाद जो है, जो लालूबाद है, लालूबाद में एक और ऊर्जा पैदा लिया है और आगे लेगा इस छापामारी से। का मसीहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी देश का नहीं, ये समाज की मसीहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लोग कितना ज्यादा मोदी जी का मुर्दाबाद और